कोई तरफ की स्वागत नहीं, प्यास बुझाने के लिए थोड़ा पानी नहीं, भूख के लिए कुछ ऐसा वैसा कुछ ना कुछ फल, कुछ ना कुछ नहीं, कोई देने वाला नहीं था। आश्रम में सिर्फ बैठते थे। सभी के ऋषि वो ध्यान में थे, वो गहरा ध्यान में थे। तो वो नहीं देखे कि यहाँ पर चक्रवर्ती महाराज परीक्षित आए हैं, वो देख नहीं पाए क्योंकि वो बहुत गहरा ध्यान में थे। तो परीक्षित को भूख और प्यास में हमको देखभाल करने के लिए कोई नहीं, यहाँ पर हमको प्यास लग रहा है, कोई पानी देने के लिए नहीं है, तो उनको गुस्सा आया क्योंकि वो ऐसा क्षत्रिय था। गुस्सा आया। और वहाँ का एक सांप था, वहाँ पर जो मरा हुआ सांप, वो सांप का लाश लेके उसके गले में लगा दिया। कैसा ऋषि है वो! अतिथि जो आया है उनका स्वागत करने के नहीं जानते हैं, तो बोल के उसको मन में ऐसा कुछ आया कि वो मरा हुआ सांप को उनके गले के ऊपर लगा दिया गुस्से में, और वो चले गए। चलो हम वापस जाएंगे और हमारा महल में जाएंगे और प्यास बुझाएंगे हम। तो वो चले गए वापस। लेकिन वो वापस तो चले, तो महल में पहुंचे तो वो सोचने लगे क्यों ऐसा व्यवहार किया ये ऋषि और मुनि, हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया कि हमका कुछ स्वागत नहीं किया, कुछ प्यास बुझाने के लिए पानी वानी कुछ नहीं दिया, ऐसा क्यों किया वो। और वो सोच में पड़े, लेकिन मैं भी क्यों ऐसा किया कि उनके मरा हुआ सांप उसके ऊपर गले में लगा दिया। वो भी हमारा व्यवहार नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पर कुछ और चल रहा है बोल के वो सोच में पड़े। तब यहाँ पर वो समीक ऋषि का जो पुत्र है, उनका नाम था श्रृंगी, वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका पिताजी का आशीर्वाद से वो बड़े ब्रह्म तेजस हुआ उनकी, राइट। उनको गुरुकुल में बहुत अच्छा पढ़ाई था और उसका थोड़ा गर्व भी था वो छोटा बच्चा का। तो उन्होंने सुना कि हमारा पिताजी के गले में ये परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप लगाया है और उसका निंदा किया है, हमारा पिताजी का निंदा किया है। तो वो भी गुस्से में आए। कैसे लोग ये क्षत्रिय लोग क्या सोच रहे हैं, वो नहीं जानते कि हमारे वास्ते से वो जी रहे हैं। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो कुछ भी एडवाइस हम दे रहे हैं उसके वास्ते से क्षत्रिय लोग जी रहे हैं, और इनको ऐसा व्यवहार तो बहुत बुरा है। तो उसको गुस्से में आके मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप लगाया, तो उसको गुस्से आ गया और उसने शाप किया परीक्षित को। महाराज को शाप किया कि 7 दिन में आप मर जाएंगे। सांप तक्षक बोल के वो सांप आके आपको काटेगा और आप मर जाएंगे बोल के अंदर वो नदी के अंदर बैठ के पानी लेके वो मंत्र लगा के शाप किया। ब्राह्मण का शाप, ऐसी शाप होती है, बहुत मुश्किल है उसे बाहर आने का, क्योंकि वो ब्रह्म तेजस उनकी होती है, उनको वो शक्ति होती है ब्रह्म शक्ति। तो उससे उन्होंने शाप किया। शाप किया तो महाराज परीक्षित को वो न्यूज़ खबर आया कि श्रृंगी जो बच्चा है वो आपको शाप किया है, 7 दिन में आप मरने वाले हैं, एक सांप आपको आके के काटेगा, आप मर जाएंगे। तो परीक्षित महाराज ने सोचकर ऐसा डिसीजन लिया उन्होंने कि छोड़ो, हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, उनको आक्रमण नहीं करेंगे, हमको कर सकते हैं, हमारे तो शक्ति है, हम तो परीक्षित महाराज हैं, हम तो कुछ तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। भगवान की कुछ इच्छा है इसमें, ये जो चल रहा है उसमें भगवान की हाथ है, ऐसे ऐसे तो जरूर होना है, क्योंकि मैं क्यों सांप, मरे हुए सांप लगा उसके गले में लगा दिया, और ये बच्चा क्यों हमको, वो एक चक्रवर्ती महाराज को शाप दे रहा है, ये सब ऐसा वैसा लगता है, कुछ भगवान का प्लान है बोल के उन्होंने पूरा त्याग कर दिया, उसका राज्य दे दिया,
उसका कुटुंब में जो कुछ भी उनका रिश्तेदार थे उसको सब त्याग कर दिया और भिक्षु बनके वो गंगा नदी के किनारे चले गए। सब राज्य सज्जय सब छोड़ के उनके पुत्र के साथ जन्मेजय के पास छोड़ के वो चले गए, क्योंकि अभी सिर्फ 7 दिन है हमारा, 7 दिन में हम मर जाएंगे, 7 दिन में हमको क्या करने का है बोल के वहां पर किनारे में चल गए। ये खबर सुन के सारे संसार में सब लोग परीक्षित को जानते थे कि वो बहुत मशहूर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, सब लोग जानते थे। तो सब लोग देखने के लिए आएंगे क्या हुआ, क्यों परीक्षित महाराज को किसी ने शाप किया, एक बच्चा क्यों ऐसा किया बोल के सब लोग सब जगह से आने लगे परीक्षित महाराज को गंगा के किनारे में देखने के लिए। समझे? यस सर, नो? हरि बोल बोलो। धन्यवाद। सब लोग वहां पर आ गए, बहुत बड़ा मेला, सब ऋषि मुनि राजा लोग सब लोग मशहूर लोग सब आ गए वहां पर, क्योंकि परीक्षित महाराज उतने मशहूर थे। सो वहां पर आके परीक्षित महाराज को भिन्न भिन्न तरफ की एडवाइस दी सब लोग, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ऋषि मुनि जो कुछ भी बोलते थे वो सुन लिए, लेकिन परीक्षित बचपन से वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान का, इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े शुद्ध भक्त थे, तो उनको कृष्ण के बारे में जानना उनका थोड़ा इच्छा थी। मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, मैं क्या करना है अभी, ऐसे मेरे ऊपर किसी ने शाप डाला तो मैं क्या करना हूँ, ऐसा उनका प्रश्न था। तब सब लोग ऐसे वैसे बोले। वहां पर पहुंचे, सुखदेव गोस्वामी का पिता व्यासदेव भी आ गए, व्यासदेव का पिता पराशर मुनि भी आ गए, नारद मुनि भी आ गए, सब लोग आ गए वहां पर परीक्षित को देखने के लिए। उसके बीच में सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए। सुखदेव गोस्वामी कितना साल थे उनका? 16 वर्ष का टीनेज बॉय था। जो आजकल टीनेज बॉय फोन लगा के ऐसे वैसा वो फिरते हैं ना यहाँ पर, ऐसे नहीं थे वो, पूरा नंगा थे वो, दिगंबर, क्योंकि वो कंप्लीटली पूरा 100% भगवान की सोच में थे। ऐसे यहाँ पर लिखा भाई मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। वो सुखदेव गोस्वामी ऐसी थे, वो सिर्फ कृष्ण को देखते थे, जहाँ पर कहाँ पर देखते थे वो सिर्फ कृष्ण को देखते थे। वो ऐसी ऊंची भक्त थे जिनको भगवान के बारे में पूरा मालूम होते थे। तो वहां पर पहुंच गए वो, और परीक्षित महाराज ने उनका स्वागत किया। और सब लोग को जब सुखदेव गोस्वामी को वो सब लोग देखे, वो जानते थे कि बहुत बड़ा परमहंस है, महाभागवत है, वो देख सकते थे कि उसका लक्षण ऐसी थी। तो वो सब लोग उनका नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। सिर्फ नारद मुनि, व्यासदेव, पराशर मुनि दंडवत प्रणाम नहीं किया, बाकी सब लोग किया। और इनको देख के सुखदेव गोस्वामी उनका प्रणाम उनका भी किया। वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने उनका प्रणाम किया और परीक्षित महाराज ने उनका आसन दे दिया, वो बैठ गए वहां पर ऐसा आसन में। और परीक्षित महाराज पूछने लगे कि ऐसा शाप हुआ हमारे ऊपर, हमको क्या करने का है, हम भी भगवान का कुछ सेवा किए हैं, हम भगवान का भक्त हैं। तो वो खबर भी उनको दे दिया। तो सुखदेव गोस्वामी बताए, वरियान येषते प्रश्न, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। लोकहितम, ये जो ऐसी उत्तर मैं दूंगा सब लोग के लिए अच्छा है, लोग के लिए अच्छा है। तो ऐसे प्रश्न आपने पूछा क्योंकि कृष्ण के बारे में आपने पूछा। जो कृष्ण भक्त है वो क्या करने का है। वहां से भागवत का कथा सुन हुआ। 7 दिन के लिए
सवेरे और रात्रि पूरे। परीक्षित महाराज कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिए। वो प्यास में सभी को महाराज के गले में मरा हुआ पाम को लगा दिया, लेकिन यहाँ पर 7 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ सोया नहीं। 7 दिन पूरा ऐसे ही सुना। क्यों? उतना अच्छा था सुनने का। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति च। इतना खुश था उनको, इतना फोकस थे, हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के बारे में सुनने का है। तो सुखदेव गोस्वामी एकदम नंबर 1 कथाकार थे। भगवान के बारे में जो कुछ भी प्रश्न पूछते थे परीक्षित महाराज, वो सुखदेव गोस्वामी अच्छा प्रश्न आपने पूछा, भगवान के बारे में बोल के बोलने लगे कथा। बहुत कथा बताए और सब कथा परीक्षित महाराज ने सुने। इतना रुचि था, इतना टेस्ट था उसमें, तो खाने का, पीने का, सोने का सब कुछ भूल गए। क्योंकि कृष्ण कथा का ऐसी लक्षण है, जो बद्ध जीव उनको कृष्ण कथा सुनने की मौका मिलती है, वो सबसे भाग्यशाली है, उत्तम भाग्यशाली है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति। आप जितने भी सुनेंगे उतने भी पूछने लगेंगे और बताओ कथा, और बताओ कथा। तो परीक्षित महाराज सुनने पूछने लगे, बहुत सारे प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न के बारे में एक एक कहानी सुनाए सुखदेव महाराज। तो इन दोनों को, दोनों ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं। ऐसा होगा हमारा मीटिंग, तो आपको कैसा लगेगा? 7 दिन के लिए आप करेंगे? सोने का, पीने का, खाने का कुछ नहीं है, सिर्फ कान से हम खाएंगे पिएंगे कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा ऐसी होती है, उसका शक्ति ऐसी होती है। जो कृष्ण कथा सुनते हैं और घोर से सुनते हैं, उनको एकदम उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, और वो जब उनका टाइम आते हैं, वो सीधे वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। यही तो कहानी हम सुनते हैं। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक सुना और भगवान में इतना ध्यान था उनका, वो पूरे भगवान के सोच में पड़े, और तक्षक सांप कब आके उनको काटे उनको भी मालूम नहीं था। उनका मरने का, जीने का कोई फर्क ही नहीं था, और तक्षक ने ऐसे करके चले गया, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं था, क्योंकि वो भगवान के शरण में चले गए हैं। उनका भौतिक संसार में किसी तरफ की बोध नहीं थे, ऐसा हो गया उनका। इसलिए तो वो घोर से सुनते थे भागवत। जो घोर से सुनते हैं भगवान की कथा, उनको भी ऐसी आती है। आपको ऐसा होने का कोई इच्छा है आपको? इसलिए हम गौर से सुनने का है। भागवत को भिन्न भिन्न तरफ की सुन होती है। इसमें एक कहानी है। आप, एक प्राचीन महाराज थे, बड़ा राज्य था उनका, और बड़ा राज्य में बहुत अच्छा शासन करते थे वो। उनका बहुत अच्छा मिनिस्टर भी था, चीफ मिनिस्टर, जो बुद्धिशाली थे। तो एक बार उनके राज्य में ऐसे एक बड़ा राक्षस आया, सुपर डुपर राक्षस था वो। उसके हाथ में पूरा व्हाट यू से फॉर स्कल, जो सिंह नहीं, हमारा जो हड्डी है थे ना, वो मुंह का पूरा, क्या बोलते हैं उसको? कंकाल। बांग्ला में कंकाल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्कल। इंग्लिश में स्कल बोलते हैं। हड्डियां बोलते हैं।
हड्डियाँ। ऐसे होता है। यहाँ पर किसी को हिंदी नहीं मालूम है और हमको हिंदी में बोलने के लिए बोलते हैं। खोपड़ा, हाँ खोपड़ा, पूरा ये हड्डी जो होता है इसका खोपड़ा का, मुंह का और सिर का पूरा ये जो हड्डी है उसके साथ बहुत था ऐसा 3-4 वो हड्डी को फेंक दिया वहाँ महल में, राजा का सिंहासन में वो गिरा। मुंडी और राजा से बताया मैं मनुष्य को खाने वाला हूँ, राक्षस हूँ, मेरा प्रश्न जो मैं पूछता हूँ उसका उत्तर आप नहीं देंगे तो आप सब लोग को हम खा लेंगे। बड़ा उत्सव होगा, हमारा फीस्ट होगा और हम सब लोग को खा लेंगे। क्या प्रश्न है? महाराज ने पूछा। डर गया महाराज, तो क्या प्रश्न है पूछा? तो उसने बताया ये सब जो ये स्कल है हमने यहाँ पर फेंक दिए हैं, वो खोपड़ा है जो हम यहाँ पर फेंके हैं, उसमें से कौन सा वाला अच्छा है आप चुन के हम क्या ले रखो, हम आके कल पूछेंगे आपको। ऐसे कोई प्रश्न, ऐसे कोई ऐसा एक्सरसाइज दे दिया उनको। तो क्या ये कैसी तरह की प्रश्न है? इसमें जो कुछ भी हड्डी, जो कुछ भी खोपड़ा है उसमें से सबसे अच्छा वाला खोपड़ा चुन के रखो। तो ठीक है कल आऊँगा मैं, 24 घंटा है आपके लिए। वो चला गया। अब महाराज ने कहा ये कैसी तरह की प्रश्न है, मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ? वो कोपड़ा को सब देखा, इसको हम क्या करेंगे, ये किसका है कोपड़ा? तो मिनिस्टर से पूछे वो आप कुछ जानते हैं? कल आ जाएंगे ये राक्षस और एक बार, देखने में इतना भयंकर रूप है उसका, क्या करेंगे हम? तो मिनिस्टर ने ऐसी सोच में पड़ा, मैं सोच के बताऊंगा। सोच के कितना टाइम लेंगे आप? 24 घंटा में वहाँ जाएंगे, कल मैं बताऊंगा। कल बहुत लेट होगा, आज बताने से आपको क्या फ़ायदा? अब कल ही आ रहा है ना वो, हम कल बताएंगे, कुछ ना कुछ उपाय हम देखेंगे बोल के वो मिनिस्टर घर चले गए। तो 24 घंटे महाराज ऐसे वैसे वैसे फिरने लगे, क्या होगा हमारा बोल के। तो सवेरा आ गया, वो मिनिस्टर भी नहीं आए। महाराज ढूंढते थे कहाँ पर वो मिनिस्टर, वो राक्षस आने वाला है अभी। तब मिनिस्टर भी आया, राक्षस भी आ गया, दोनों एक ही टाइम में आ गए। और वो राक्षस ने पूछा क्या महाराज आप उत्तर जानते हैं? तो तब महाराज ने मिनिस्टर को देखा, उत्तर दो। तो मिनिस्टर ने वो राक्षस को देख के बोलना शुरू किया। वो बोला कि जो खोपड़ा, क्या बोलते हैं, झोपड़ा की खोपड़ा, खोपड़ा हैं? हिंदी में खोपड़ा और सिर माने हेड। मैं बोल रहा हूँ सिर के नीचे जो हड्डी है ना हमारा, मुंडी बोलता है इसको, मुंडी शिव जी का गले में जो नहीं मुंडी। हम सुन ले, बहुत सुन लिया इसके बारे में, लेकिन आप जानते हैं तो स्कल, खोपड़ी को देखे वो मिनिस्टर ने बताया राक्षस को, जो खोपड़ी के कान के अंदर हम लकड़ी लगाएंगे, जो खोपड़ी वो लकड़ी नीचे जाएगा वो अच्छा खोपड़ी है। जो खोपड़ी में लकड़ी डालेंगे एक कान से दूसरे कान से आएगा वो बेकार है। जो खोपड़ी हम लकड़ी डालेंगे वो कान से मुंह से बाहर आएगा वो भी बेकार है।
जो गोबड़ी नीचे जाएगा वही अच्छा है। तो महाराज ने समझा नहीं। राक्षस ने बताया चलो, खोपड़ी निकल के वो चला गया, उत्तर मिल गया उसको। लेकिन महाराज में समझ में नहीं आया, अरे क्या बताया तूने, वो राक्षस चला गया। तो मिनिस्टर ने उसका पूरा विवरण दिया। आप जो बोलते हैं यहाँ पर, बहुत शासन करने में आप बहुत कुछ बोलते हैं, आपका ये करो वो करो बोल के, आपका सेना में आपका मिनिस्टर को, और वो जाके करते हैं। लेकिन कुछ लोग आप बोलेंगे फिर भी नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करते हैं। सो जो कान में लेते हैं और ये कान से बाहर निकालते हैं, वो बिल्कुल यूजलेस है। इसलिए तो हमारा किसी ने बताया कि इस कान बोलने से, इस कान से बाहर निकालेंगे तो बेकार है। जो भागवत पाठ हम कर रहे हैं, जो भगवत गीता का हम पढ़ रहे हैं, और कृष्ण कथा जो सुनते हैं इस कान से और इस कान से बाहर आ जाता है, तो वैसा सुनने बेकार है। दूसरा, जो कान से सुन के मुंह से बोलते हैं बहुत कुछ, कान से सुन के मुंह से बोलते हैं, जो कुछ भी महाराज बोलते हैं कान से सुन के मुंह से बोलते हैं, लेकिन उनका मन में उनको स्वीकार नहीं करते हैं, हृदय में स्वीकार नहीं करते हैं, वो भी बेकार है। जो महाराज का बात सुनते हैं और बोलते हैं और हृदय से अंदर लेते हैं, वही है अच्छा सुनने वाले, वही से स्वीकार करने वाले हैं। इसलिए वो राक्षस ने पूछा कि कौन सा खोपड़ी अच्छा है। यहाँ पर मैंने बताया कि जो खोपड़ी में ये लकड़ी डालेंगे, कान से होके हृदय तक जाता है, वही अच्छा है। वो चला गया क्योंकि वही पका उत्तर है। जैसे हम भागवत सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, उसको हृदय से लेने का है। परीक्षित महाराज ने हृदय से सुना, पूरा कंसंट्रेशन दिया, इसलिए तो वो सुनने का ऐसा सुनना है कि बिल्कुल आप सुनने के बाद भगवान के ऊपर गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे आप हैं, भगवान आपको ले चलेंगे। तो इसलिए तो परीक्षित महाराज के बारे में बहुत कुछ बताए हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और पद्म पुराण में और एक कथा भी है भागवत का महिमा जानने के लिए। वहाँ पर कथा दुंदुकरी और गोकर्ण के दो भाई थे, उनका कहानी भी है। दुंदुकरी ने बहुत पापी कार्य सब करके वो एक ऐसा ब्रह्म राक्षस बन गए। मरने के बाद उनका विमोचन, वो चाहते थे कि उनका मुक्ति हो वो स्थिति से। तब गोकर्ण ऐसे बड़ा महाभागवत बन के सभी जगह में जाके सब लोग को भागवत प्रचार करते थे। तो वहाँ पर लौट के ग्राम में आए, तो वो चाहते थे कि हम आप पुराने घर में हम रहेंगे। सो सब लोग ने बताया वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर भूत है, ब्रह्म राक्षस है। क्या ब्रह्म राक्षस होगा, हम भगवान का ध्यान करने वाले हैं, कौन है ब्रह्म राक्षस। सो रात में ब्रह्म राक्षस ने उनको आके हिलाया, तो गोकर्ण ने उठ के बताया आप कौन है। तो वो ब्रह्म राक्षस ने बताया मैं दुंदुकरी हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। ऐसे स्थिति हो गया हमारा, इतना पापी कार्य सब किया हमने कि हम ऐसे मर गए तो ब्रह्म राक्षस बन गए। हमारा कुछ उपाय, हमको ऐसी स्थिति से हमको विमुक्ति चाहिए। तो गोकर्ण ने बताया कि मैं कल से यहाँ पर 7 दिन के लिए भागवत का पाठ करूँगा, बहुत लोग यहाँ सुनने के लिए आएंगे। आप हर दिन
भागवत सुनेंगे, भगवान कृष्ण का लीला कथा आप सुनेंगे तो वही सबसे बेस्ट उपाय है, उन्होंने बताया। तो धुंधुकरी ने बताया कहानी सुनने से कैसा होगा आप नहीं जानते हैं, आप सुन के देखो क्या हो रहा है। 7 ही दिन हर दिन आपको सुनने का है। मैं कैसे जानूंगा कि आप यहाँ पर आके सुन रहे हो? तो धुंधुकरी ने बताया मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए मैं वहाँ पर जरा बड़ा पेड़ जो है उनके ऊपर वो शाखा में मैं बैठूंगा और हर दिन जब भागवत पाठ होगा एक शाखा को तोड़ूंगा मैं, वो शब्द आप सुन सकते हैं ताकि आप जान लेंगे कि मैं वहाँ बैठा हूँ। हैं? तो हर दिन वो बात करने लगे। गोकर्ण को सुनने के लिए बहुत लोग आते थे, क्योंकि गोकर्ण एक ऐसी शुद्ध भक्त थे जो भगवान के बारे में, भगवान के लीले ऐसा वर्णन करते थे, सब लोग आते थे सुनने के लिए। तो वहां पर भागवत पाठ सुना हुआ, हर दिन वो सुन सके कि पाठ होने के बाद प्रैक बोल के एक साउंड आया। वहां पर धुंधुकरी बैठा है, मेरा भाई वहां पर बैठा है, सुन रहा है। सो 7 दिन, आखिरी दिन में अंत में कुछ साउंड नहीं आया, लेकिन सब देख सकते थे कि वहां पर धुंधुकरी विमुक्त हो गए उनके भूत का शरीर से, वो विमुक्त हो गए और उनका 4 हाथ हो गया, चतुर्भुज हो गया और उनका पूरा शरीर वैकुंठवासी जैसा हो गया। और वहां पर वैकुंठ से एक इतना बड़ा वाहन आ गया, उसके ऊपर सब वैकुंठवासी थे और उनको लेके जाने के लिए आ गए। सो सब लोग देख सकते थे कि वही वैकुंठ से आया है ऐसा वाहन, और वहां पर एक आदमी अंदर चढ़ रहा है। और वहां से धुंधुकरी ने गोकर्ण को नमस्कार किया, मेरा सब कुछ सिद्ध हो गया, मैं जा रहा हूं वैकुंठ। चले गए वो। तो यहाँ के लोग जो थे वो पूछे क्या हुआ अभी, वो क्या है? गोकर्ण ने बताया मेरा भाई धुंधुकरी वैकुंठ चला गया। कैसे गया? 7 दिन के लिए उन्हें भागवत पाठ सुना, मैं जो किया। हम भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन आपने धुंधुकरी जैसे सुना ऐसा नहीं सुना। बीच में आपने कुछ स्क्रॉलिंग किया, कैसे व्हाट्सएप भी किया, बीच में आपने घर में क्या पकाने गए, कल मेनू क्या है, पराठा कैसा बनने गए हैं, और वो आस पास में जो लोग ये बताए वो नहीं सुनेंगे, ऐसे वैसे वैसे सुना। ठीक तर नहीं सुना है कि करेक्ट की नहीं है? लेकिन धुंधुकरी ने पूरा कान से 100% पूरा भागवत सुना, जैसे परीक्षित महाराज ने सुने। परीक्षित महाराज भी ऐसे ही सुने। परीक्षित महाराज जो सुन रहे थे, बीच में देवलोक से आए, इंद्र, चंद्र, वरुणा, वायु, अग्नि सब भेजे उनको। अरे उनके ऊपर शाप लगाया, वो शाप का लिए हमारा उपाय है, उनको अमृत दे दो, अमृत लेने से अमर हो जाएगा, हम जैसे अमर है। तो परीक्षित महाराज को तो अमृत दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो लोग आए वहां पर, जब परीक्षित सुन रहे थे कहानी, कथा, कृष्ण कथा, और वहां पर आकर उनके हेलो एक्सक्यूज मी परीक्षित महाराज, आपके लिए देवलोक से हमने लेके आए अमृत, ये पिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। 7 दिन के लिए यहाँ पर